Whenever you say yes to something, simultaneously you are saying no to something. जब भी हम लोग किसी ऑप्शन या किसी अपॉर्चुनिटी को यस बोलते हैं, दैट मीन्स हम उस ऑप्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और दूसरे ऑप्शन को नो बोल रहे हैं, जो शायद काफ़ी बार साथ साथ भी किया जा सकता था। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जैसे मूवी जाना या पढ़ाई करनी है फिलहाल, अब दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते, एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब करें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो चूज़ कर रहे हो उसके इम्प्लीकेशंस देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एंड अंडरस्टैंड दैट प्रायोरिटाइजिंग वन ऑप्शन मीन्स सेक्रीफाइसिंग अदर्स। एक को प्रायोरिटाइज करना मतलब दूसरे को सेक्रीफाइस करना, सिंपल। अब आप किस ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर सकते हो? नाउ यू हैव द क्लियर आंसर। और ये हर जगह काम करता है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो और कितने भी ऑप्शंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉलेज ऑफर को यस बोल रहे हो, सेम टाइम किसी दूसरी कॉलेज को नो बोलते हो, जो शायद ऑल्दो आपने रिसर्च करके ही चूज किया होगा, बट स्टिल शायद वो दूसरा ऑप्शन जिसको आपने नो किया वो बेटर हो सकता था। तो ये गलतियाँ, ये रिग्रेट्स बाद में ना हो, इसीलिए ये वीडियो पूरी देखना एंड जो स्ट्रेटजीज मैं बताने वाला हूँ उन्हें फॉलो करना। अगर आप ऑफिस में देर तक रुकने के डिसीजन को यस बोलते हो, तो उसी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नो बोल रहे हो या अपनी हॉबी परस्यू करने को नो बोल रहे हो, बिकॉज उस टाइम में आप ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर अपनी हॉबी परस्यू करना। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को यस बोलते हो, एट द सेम टाइम आप दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करने को नो बोल रहे हो, राइट? एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो पहले तो फिल्टर आउट करो एंड धीरे धीरे ऑप्शन कम करो। एंड में आपके पास 2-3 ऑप्शन ही रहेंगे। अब सिर्फ एक सवाल पूछो कि मैं किस ऑप्शन को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ जिससे मुझे इन फ्यूचर ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उसे सेक्रीफाइस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मूवी या पढ़ाई, इसमें क्लियर है कि कल अगर आपका एग्जाम है तो आप मूवी सेक्रीफाइस कर सकते हो, बट लाइफ में इतने ईजी ऑप्शंस नहीं आते ना। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है, IIT या NDA, आपके पास दोनों का ऑफर है, कहाँ जाओगे? ये टफ है। PCM सब्जेक्ट लूँ या कॉमर्स लूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स भी पसंद है और अकाउंट्स भी, ये टफ है, राइट? अब सपोज आपके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों कॉलेजेस के ऑफर लेटर हैं, ये टफ है, आप किसे चूज करोगे? एंड वन मोर, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, और तो ये तो ईजी है, बट इन केस आपका पैकेज बहुत अच्छा है प्राइवेट जॉब में, देन एक सेकेंड थॉट आता है माइंड में। इन केसेस में आपको चूज करना पड़े तो पहले तो ऑप्शंस फिल्टर आउट करके 2-3 कर लो। अब प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद, रिस्क एनालाइज करने के बाद, एडवाइसेस लेने के बाद, देन जिसे सेक्रीफाइस कर सकते हो कर दो। और जहाँ फ्यूचर ब्राइट दिख रहा हो, जहाँ आप खुश रहोगे, गो फॉर दैट। एंड फिर भी कंफ्यूजन है 2 ऑप्शंस में, अपनी गट फीलिंग पे जाओ, थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करो, आपको सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। और फिर डिसीजन लेने के बाद उस पर स्टिक रहो। जो पर मगर किंतु परंतु करना है वो पहले ही कर लो। और अगर अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो तो इंग्लिश सीख सकते हो, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।